देश के पूर्व मुख्य न्यायाधीश सीजेआई जस्टिस धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ के खिलाफ एक शिकायत ने भारतीय न्यायिक और राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। पटना हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त जज जस्टिस राकेश कुमार ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखकर पूर्व सीजेआई के खिलाफ सीबीआई जांच की मांग की है। इस शिकायत में जस्टिस चंद्रचूड़ पर एक मामले में अतिसक्रियता दिखाने और पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाने का गंभीर आरोप लगाया गया है। ये पत्र अब कानून मंत्रालय को अग्रेषित किया गया है, जिसके बाद उचित कार्रवाई की संभावना जताई जा रही है। आइए इस मामले को विस्तार से समझते हैं। शिकायत का आधार तीस्ता सीतलवाड़ से जुड़ा मामला। जस्टिस राकेश कुमार ने अपने पत्र में आरोप लगाया है कि जुलाई 2023 में सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान पूर्व सीजेआई चंद्रचूड़ ने असामान्य रूप से त्वरित कार्रवाई की। तीस्ता पर फर्जी दस्तावेज तैयार कर किसी को दोषी ठहराने का प्रयास करने का आरोप था। शिकायत के अनुसार जस्टिस चंद्रचूड़ ने इस मामले में एक ही दिन में 2 बार विशेष पीठ का गठन किया, जो सामान्य प्रक्रिया से हटकर था। जस्टिस कुमार का कहना है कि उनका सवाल विशेष पीठ के गठन में दिखाई गई इस अतिसक्रियता पर है, न कि पीठ के फैसले पर। यह मामला इसलिए भी संवेदनशील है क्योंकि तीस्ता सीतलवाड़ एक विवादास्पद हस्ती रही हैं, जिन पर कई संगठनों और व्यक्तियों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। शिकायत में ये संकेत दिया गया है कि जस्टिस चंद्रचूड़ का रवैया पक्षपातपूर्ण था, जिसके चलते ये शिकायत दर्ज की गई। राष्ट्रपति और कानून मंत्रालय की भूमिका। जस्टिस राकेश कुमार ने 8 नवंबर 2024 को राष्ट्रपति को ये शिकायती पत्र भेजा था, ठीक 2 दिन पहले जब जस्टिस चंद्रचूड़ 10 नवंबर 2024 को सीजेआई के पद से सेवानिवृत्त हुए। पत्र को कानून मंत्रालय को भेजा गया, जहां से इसे उचित कार्रवाई के लिए आगे बढ़ाया गया है। हालांकि ये स्पष्ट नहीं है कि इस मामले में सीबीआई जांच होगी या अन्य कोई प्रक्रिया अपनाई जाएगी। सोशल मीडिया और समाचार माध्यमों में दावा किया जा रहा है कि राष्ट्रपति ने इस कार्रवाई का समर्थन किया है, लेकिन आधिकारिक पुष्टि अभी बाकी है। जस्टिस चंद्रचूड़ का कार्यकाल, उपलब्धियां और विवाद। जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ ने 9 नवंबर 2022 को भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली थी। उनके 2 साल के कार्यकाल में कई ऐतिहासिक फैसले सुनाए गए, जिनमें राम मंदिर, धारा 370, चुनावी बॉन्ड और बुलडोजर जस्टिस के खिलाफ सख्त टिप्पणियां शामिल हैं। उन्होंने न्यायिक प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और तकनीक के उपयोग को बढ़ावा दिया, जैसे ई-फाइलिंग और राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड (NJDG) से सुप्रीम कोर्ट को जोड़ना। हालांकि उनके कार्यकाल की आलोचना भी हुई। कुछ मामलों में उनके फैसलों को केंद्र सरकार के पक्ष में माना गया, जबकि अन्य में उन्हें उदारवादी दृष्टिकोण के लिए ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा। जस्टिस चंद्रचूड़ ने स्वयं कहा था, शायद मैं सबसे ज्यादा ट्रोल होने वाला सीजेआई हूं। उन्होंने इसे हल्के फुल्के अंदाज में लेते हुए उर्दू शायर बशीर बद्र की पंक्तियां उद्धृत की थीं, मुखालिफत से मेरी शख्सियत संवरती है, मैं दुश्मनों का बड़ा एहतराम करता हूं। विवाद का व्यापक प्रभाव। यह शिकायत न केवल जस्टिस चंद्रचूड़ की व्यक्तिगत छवि पर सवाल उठाती है, बल्कि भारतीय न्यायपालिका की स्वतंत्रता और निष्पक्षता पर भी बहस छेड़ती है। चीफ जस्टिस को मास्टर ऑफ रोस्टर के रूप में मामलों को सूचीबद्ध करने और पीठ गठित करने का विशेषाधिकार होता है। ऐसे में इस विशेषाधिकार के दुरुपयोग का आरोप गंभीर है। सोशल मीडिया पर इस मुद्दे ने तूल पकड़ा है, जहां कुछ लोग इसे न्यायिक सुधारों की दिशा में कदम मान रहे हैं, वहीं अन्य इसे पूर्व सीजेआई के खिलाफ बदले की कार्रवाई के रूप में देख रहे हैं। आगे क्या? फिलहाल इस मामले में कानून मंत्रालय की कार्रवाई पर नजरें टिकी हैं। यदि सीबीआई जांच का आदेश दिया जाता है, तो ये भारतीय न्यायिक इतिहास में एक अभूतपूर्व कदम होगा। दूसरी ओर, ये भी संभव है कि यह शिकायत प्रारंभिक जांच के बाद खारिज हो जाए। जस्टिस चंद्रचूड़ की ओर से अभी तक इस मामले पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। निष्कर्ष: जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ का कार्यकाल उपलब्धियों और विवादों का मिश्रण रहा। ये शिकायत उनके करियर के एक नए अध्याय को जन्म दे सकती है, जो न्यायपालिका की जवाबदेही और पारदर्शिता पर सवाल उठाता है। इस मामले का परिणाम न केवल जस्टिस चंद्रचूड़ की विरासत को प्रभावित करेगा, बल्कि भविष्य में न्यायिक प्रक्रियाओं पर भी असर डाल सकता है।